वेलकम स्टूडेंट्स। हम अब कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और तरह के एग्जांपल्स लेंगे जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, और इसके जितने भी तरह तरह के वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो रूल्स को ध्यान में रखते हुए, और वो जितनी भी चीज़ें अभी पिछली दो वीडियोस में पढ़ी उनको ध्यान में रखते हुए हम सीखेंगे। खैर, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन कहता है जॉन इज टॉल। अब देखिए, जॉन जो है वो टॉल है, और टॉल लोग के अंदर क्या होता है कि भाई टॉल के लिए तो आप ये कर सकते हो कि सिंपल सा एक स्टेटमेंट, तो आसान अगर मैं बताऊं तो आप तो ये कर सकते हो, जॉन है और जो उसका टॉल है वो एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट के लिए तो आप क्या करते हो, आप ऐसा ट्रिपल वाला वो बनाते हो। खैर, इसको ना करके अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन आए तो वो ये भी हो सकता है, जॉन जॉन का हाइट, एट्रीब्यूट क्या है, हाइट, और हाइट जो है वो क्या है, अबव एवरेज। भाई देखिए, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि जिनकी हाइट अबव एवरेज होती है उनको हम टॉल कहते हैं, ठीक है ना, और जिनकी कम होती है उनको हम शॉर्ट लिख देते हैं। तो ये जो आपने सिंगल वाला देखा था एरो, सिंगल एरो क्या बोलता था, सिंगल एरो बेसिकली क्या डिपेंडेंसी को शो करता था, ठीक है। डबल वाला एरो जो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, एक्टर और एक्शन के बीच में। और ट्रिपल वाला मैंने आपको बोला था कि ट्रिपल वाला जो है वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पीपी के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जॉन इज टॉल, टॉल होना जॉन का एट्रीब्यूट है, तो आपने एट्रीब्यूट को सिंपल सा, आप ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आप ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको करें तो ज्यादा बेहतर है, इसको करें तो ज्यादा बेहतर है। ये स्टेटमेंट ज्यादा एलैबोरेट करके सही से आंसर दे पाए। खैर, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जॉन एट आइसक्रीम विद स्पून। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं हम। जॉन एट मतलब खा चुका, एट व्हाट, आइसक्रीम विथ स्पून। एक बात ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ चाहता तो जॉन एट आइसक्रीम लिख सकता था, लेकिन विद स्पून भी लिखने का रीजन ये था कि आपको समझाना कि डायरेक्ट आइसक्रीम नहीं खा रहा, वो आइसक्रीम जो है स्पून के जरिए खा रहा है। और हम लोग वैसे भी खाना खाते हैं जब, तो ठीक है, रोटी तोड़ के निवाला मुंह में रखते हैं, लेकिन हम आइसक्रीम या कस्टर्ड या कोई भी ऐसी चीज खाएंगे तो वो स्पून से ही खाई जाती है। तो चलिए, खाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आएगा जॉन, जॉन, और जॉन ने क्या एक्शन परफॉर्म करा है पास्ट टेंस में, क्या एक्शन है वो, इंजेस्ट। जॉन ने क्या करा है, इंजेस्ट करा है। क्या इंजेस्ट करा है, ऑब्जेक्ट क्या इंजेस्ट करी है उसने, आइसक्रीम। मतलब उसके पेट में चम्मच नहीं गया, चम्मच तो मुंह तक गया, आइसक्रीम इंजेस्ट करी है। और वो आइसक्रीम जो इंजेस्ट करी है उसने, उसको किस तरह से करी है वो भी लिखना पड़ेगा आप। हाँ, तो ये होता है टू और ये होता है फ्रॉम। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बात तो तय है कि जो भी आपने आइसक्रीम है जो वो जॉन तक पहुंची है, और जॉन तक कैसे पहुंची है, स्पून के जरिए पहुंची है। देखिए, जितना आप अच्छे से इसको लिखेंगे उतना आपका आंसर परफेक्ट होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी की आप मुझसे आप ये न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के अंदर यही इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसके आंसर देना बड़ा आसान होता है। लेकिन आपने अगर जरा सी गलती कर दी यहाँ पे कि जॉन एट स्पून, अगर आपने मान लीजिए आइसक्रीम नहीं लगाया, ये इस तरफ ले आए, तो इसमें ये हो जाएगा कि जॉन ने चम्मच को खा लिया। चम्मच नहीं खाया, चम्मच से तो आइसक्रीम को पिक करा था उसने, और चम्मच मुंह तक गया था। इंजेस्ट तो उसने आइसक्रीम करी थी, ऑब्जेक्ट जो थी वो आइसक्रीम थी, चम्मच नहीं था। हाँ, ये बात तय है कि जो स्पून था, इस आइसक्रीम का रेसिपिएंट जो था वो कैसा था, मतलब हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, आइसक्रीम वहां टेबल पर रखी है, ठीक है। वो चम्मच के जरिए उठी, चम्मच के जरिए उठी और जॉन तक पहुंची, जॉन तक पहुंची, और जॉन तक पहुंची मतलब खेल खत्म है, उसके बाद फिर आगे इंजेस्ट हो गई। वो इंजेस्ट होने की कहानी तो हमने आगे लिखी है। उम्मीद करता हूँ ये दो न्यूमेरिकल दो आपको समझ में आए होंगे। एग्जांपल तीसरा सही, प्रभात बैग्ड पेन, तीसरा रखता हूं, प्रभात बैग्ड पेन, या इसको प्रभात बैग्ड पेन फ्रॉम रेखा, ऐसा लिख दें, फ्रॉम रेखा। अब इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, प्रभात बैग्ड रेखा फॉर अ पेन, ऐसा भी लिख सकते हो। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों चीजों में एक चीज समझ में आ रही है
कि यहाँ मांगने वाला जो है वो प्रभात है और देने वाले जो है वो है रेखा। देने वाली वस्तु जो है वो क्या है, पेन। तो देखते हैं इसका कैसे बनता है। हाँ भाई, ये प्रभात ने अभी फिलहाल पेन आया नहीं है, अभी सिर्फ पेन की भीख मांगी जा रही है, अभी सिर्फ पेन मांगा जा रहा है। तो इसमें पेन मांग कौन रहा है, प्रभात, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, ये जो मांगने वाला एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है। और बैग्ड मतलब पहले का भी मांगा था, अब बैग। बैग का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना। बैग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने देखा कि सड़क पे कोई मुझसे बेगर ने अगर मांगे, कुछ मुझसे पैसे मांगे, इसका मतलब वो मेंटल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे पैसे मुझसे चाहिए, और उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास है, उसे ऐसी उम्मीद है कि मेरे पास है, और कभी कभी उम्मीद सही भी हो जाती है, हम दे भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एम ट्रांस, प्रभात एम ट्रांस। अब ये एम ट्रांस में उसने पैसे नहीं मांगे, उसने क्या ऑब्जेक्ट मांगी है, पेन। पेन मांग लिया, और ये पेन जो है ये कहां से कहां तक जाएगा, ये पेन का जो सफर है वो कहां से कहां तक जाएगा, वो जाएगा, सॉरी पेन का सफर नहीं, वो इस एम ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी पेन नहीं गया, अभी तो पेन मांगा है। मेंटल इंफॉर्मेशन कहां से कहां तक जा रही है, मेंटल इंफॉर्मेशन कौन किससे मांग रहा है, प्रभात से वो इंफॉर्मेशन जा रही है, रेखा तक जा रही है। और अब जाके रेखा को, अभी रेखा ने डिसाइड नहीं किया कि देना है कि नहीं देना पेन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वो पेन को ही ऑब्जेक्ट मान के और चालू हो जाते हैं देना बत्ती, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभात एम ट्रांस मेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, किसने दी है, प्रभात ने दी है रेखा को। रिसिपेंट कौन है इसमें, रेखा। इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, रेखा के पास। पेन तो एक ऑब्जेक्ट है, अभी पेन दिया ही नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर मैं लिखता कि रेखा ने पेन दे दिया तो फिर बात अलग होती, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से प्रभात ने अभी तक सिर्फ मेंटल इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, जो कि प्रभात से गई है रेखा तक, और ऑब्जेक्ट क्या था, पेन था। अब यहाँ पर आके हम एक और थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल इसका करेंगे, और शायद अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस न्यूमेरिकल की खासियत ये है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर डेटा जो है वो दिया तो है पूरा, लेकिन कई चीजें प्रिज्यूम करी हुई हैं। जैसे कि मैं इस न्यूमेरिकल को लिखता हूं यहाँ पे, ये कुछ एक जनरल स्टेटमेंट है, सिंस स्मोकिंग कैन किल यू, आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड। पहले तो मैं इस सेंटेंस को मतलब बिल्कुल अलग से अगर आपको बता रहा हूँ, उसका मतलब ये सेंटेंस काफी समझने वाला है, और अगर आपने समझ लिया तो शायद काम हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ये कुछ एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बात बता रहा है, और उसको ऐसा ज्ञान दे रहा है कि तुम भाई सिगरेट पीना छोड़ दो, तुम स्मोकिंग छोड़ दो, और सिंस स्मोकिंग कैन किल यू, उसको कॉमा लगा के लिखा है आई स्टॉप, विच मीन्स के मैं पहले भी स्मोकर था तो मैंने भी छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि आप किसी को समझा रहे हो तो उसको जब भी समझ में आएगी जब आप उसको कोई एक एग्जांपल दोगे, और आप अगर अपना खुद की हेल्थ का एग्जांपल दोगे कि साहब मैंने ऐसा करा तो देखिए कितना मुझे फायदा मिला उसका, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, सिंस स्मोकिंग कैन किल यू, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है, एक रूल बना दिया कि सिंस स्मोकिंग कैन किल यू, कॉमा। ये जो कॉमा लग गया ना, इस कॉमा के बाद जो आई स्टॉप लिखा है, इसका मतलब ये कि ओफो, ये स्टेटमेंट मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई करा है, तब जाके ये बात समझ में आएगी अगले को। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आई से। आई इंजेस्ट, आई इंजेस्ट, देखिएगा ध्यान से, आई इंजेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्मोक, आई इंजेस्ट स्मोक, और वो स्मोक जो है उसका रेसिपिएंट क्या है, उसका रेसिपिएंट कुछ इस प्रकार से कि धुआं जो निकलता है वो निकलेगा, मैं सिगरेट, ये पहुंचेगा कहां तक, किसी एक्स तक, वो एक्स जो होगा कोई somebody होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई इंजेस्ट स्मोक, और स्मोक जो है वो सिगरेट से निकलता है और किसी एक एक्स तक पहुंचता है, ठीक है ना, ये बात तो सही है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे कि अगर ये चीज कायम रही,
ये एट्रीब्यूट जो है अगर कायम रखा आपने तो होगा क्या, ये एट्रीब्यूट अगर कायम रखा तो वो जो x होगा ना, वो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, काय से, अलाइव से। भाई इस तरह का एट्रीब्यूट अगर कोई भी रखेगा तो वो मरेगा, वो मर जाएगा, वो जिंदा से मृत्यु उसकी घोषित हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने ये बात बोली है कि ये एक मैंने ज्ञान की बात बोली है कि कोई भी भैया अगर सिगरेट पिएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन ये जो आई स्टॉप्ड वाली बात थी ना, ये अभी तक गायब है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपने आप को तो बिल्कुल ही अलग कर लिया। और मैं इसको आई ना बोल के, इसको अगर मैं एक्स बोल दूं तो भी बेहतर है, तो इसको मैं आई ना बोल के अगर एक्स बोल दूं तो ज्यादा बेहतर है। मतलब ये एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर धुआं लेगा जो सिगरेट से निकल के उस धुएं उस बंदे तक पहुंच रहा है, तो वो एक्स जो है वो आज नहीं तो कल अगर इस एट्रीब्यूट को फॉलो करा, एट्रीब्यूट डेफिनेशन ट्रिपल लाइन से होती है ना, तो ये हो जाएगा उसके साथ। अब बारी आती है इस आई स्टॉप की। ये आई स्टॉप अगर ये स्टेटमेंट इतना होता ना सिंस स्मोकिंग एंड के लिए, तो ये बहुत आसान था, ये न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व हो चुका था। लेकिन क्या है दिक्कत कि ये जो आई स्टॉप करके जो बात लिखी है ना, उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं भी पहले पीता था और उसके बाद मैंने रोक दिया, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब इसी एट्रीब्यूट को मद्देनजर रखते हुए, इसी एट्रीब्यूट को ध्यान में रखते हुए, इसी एट्रीब्यूट को ध्यान में रखते हुए आई जो कि इंजेस्ट करता था स्मोक, और ये यहां पे लिख देता हूं स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड। इंजेस्ट क्या करता था, इंजेस्ट करता था एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम था स्मोक, उसका रेसिपिएंट कौन था, उसका रेसिपिएंट मैं खुद था, उसका रेसिपिएंट कौन था, मैं खुद था, और वो कहां से निकलता था, वो निकलता था सिगरेट से, मतलब धुआं जो था उसका फ्लो क्या था, फ्रॉम सिगरेट टू आई। अब देखिए, अब ये न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब न्यूमेरिकल ये बिल्कुल फिनिश हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे न्यूमेरिकल को पूरा एक साथ देखिए। एक्स पर्सन था, उसने इंजेस्ट किया स्मोक को, और स्मोक कहां से कहां तक गया, सिगरेट से एक्स तक गया। अगर ये एट्रीब्यूट अगर इस तरह की हरकत चालू रखे तो एक्स मरेगा, एक्स जो है वो अलाइव से किल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह की हरकत मैं भी करता था, लेकिन आई स्टॉप्ड इंजेस्टिंग स्मोक, आई स्टॉप्ड इंजेस्टिंग स्मोक, जो स्मोक जो था वो सिगरेट से मेरे पास तक गया। तो देखिए, अगर करने पे आएंगे तो आसान है लगेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा टफ मानेंगे तो शायद आपको ये बहुत मुश्किल लगे। और छोटी सी लाइन लिखिए, और ये छोटी सी लाइन जो है वो इतना बड़ा आंसर को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अलावा, इस लाइन के अलावा, इस इंग्लिश के मुहावरे के अलावा आप इसके किसी भी तरह के आप पैराफ्रेजिंग कर लें, आंसर यही रहेगा, आंसर इसका यही रहेगा। थैंक यू सो मच।